जी, आप लोग किसानों के हित में काम कर रहे हैं ना। मेरे छोटे छोटे कुछ सवालों के जवाब दे दीजिए। मेरा पहला सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में बिजली का रेट क्या है? देखिए, घरेलू रेट कुछ अलग है। नहीं, सीधा बताइए, उत्तर प्रदेश में किसानों के हित में बिजली का रेट क्या है? देखिए, ऐसा है, मैं आपको बताऊं कि घरेलू रेट का कनेक्शन का रेट अलग है, कॉमर्शियल का रेट अलग है। सर आप रेट बताइए ना। घरेलू जहां तक मेरे हिसाब से है कि 7 रुपया प्रति यूनिट है। सर हॉर्स पावर पूछ रहा हूं मैं आपसे। हॉर्स पावर के रेट का जानकारी अभी लेटेस्ट मुझे अभी नहीं है तत्काल। मैं बता देता हूं सर, 175 रुपए, हरियाणा में 35 रुपए, 175 रुपए उत्तर प्रदेश में। कैपेसिटर चार्ज अलग से, अगर मैं मामनी जी गलत नहीं हूं, कैपेसिटर चार्ज अलग से है। बिल्कुल प्रियांक जी प्लीज कंटिन्यू। तिलक जी इसका जवाब ले लीजिए, फिर आइए। पूर्व में क्या होता था उत्तर प्रदेश में कि एक खबर बनती थी कि लाइट कब आएगी। आज उत्तर प्रदेश में सर मतलब योजनाओं की आप बात कर रहे हैं, कटौती किसानों के पास करेंगे। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपको मालूम नहीं। अगला प्रश्न मेरा सर आपसे। सर गन्ने की कीमत उत्तर प्रदेश में इस वक्त कितनी है? तिलक जी, गन्ने की कीमत उत्तर प्रदेश में इस समय 325 रुपए है। 325 रुपए जी। और कब से है सर ये 325 रुपए? 2017 में जब हमारी सरकार आई थी तो हमने उसमें मूल्य वृद्धि की थी। 2017 के बाद से ये कीमत। सर ये मूल्य वृद्धि कितनी हुई थी 3 साल पहले? 10 रुपए प्रति क्विंटल। 10 रुपए प्रति क्विंटल। तो यानी 3 साल से आपने गन्ने की कीमतें नहीं बढ़ाई? हाँ, मैं उसका कारण तिलक जी आप मुझे सर मैं जान सकता हूं कि आपने गन्ने की कीमतें 3 साल क्यों नहीं बढ़ाई? सबसे ज्यादा गन्ना मूल्यों का भुगतान हमने किया जो 1,40,000 करोड़ है। पुरानी सरकार जो 2017 में जो बकाया छोड़ के गई थी वो लगभग 29,000 करोड़ था जो हमने भुगतान बकाया किया। उत्तर प्रदेश राज्य का कुल गन्ना क्षेत्रफल लगभग 27 लाख हेक्टेयर है। प्रियांक जी मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं, वो आंकड़े तो मैं भी लेकर बैठा हूं जो आंकड़े आपके पास है। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा था कि 3 साल में आपने गन्नों के दाम क्यों नहीं बढ़ाए? मैं वही विस्तार पूर्वक आपको बताने जा रहा था। हम पूरी बीमारी को ही ठीक करना चाहते थे। जो पुरानी सरकारों ने चीजों को जर्जर कर दिया था, हम उस पर काम करने में लगे थे। आपने 3 सालों में दाम क्यों नहीं बढ़ाए? मैं सीधा सा सवाल है सर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है वो। आप देखिए तिलक जी, मैं वही समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि दाम बढ़ाना और फिर भुगतान न करना ये हमारी नीति नहीं थी। देखिए सर मैं बिना अध्ययन के नहीं बैठता। प्रियांक जी मैं आप पढ़ देता हूं आंकड़ा, एक और आंकड़ा पढ़ देता हूं आपके सामने। मैं आपके सामने अगर ये आंकड़ा पढ़ रहा हूं, अगर कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, गलत हो तो वो भी बता दीजिएगा। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मायावती के शासनकाल में हुई 115 रुपए। 5 साल के कार्यकाल की मैं बात कर रहा हूं। गन्ने के दाम तब बढ़ाए गए थे 240 रुपए पहुंच गए थे। अखिलेश की सरकार में 3 साल फ्रीज रखा गया। जैसे आप कह रहे थे ना कि हमारी सरकार में फ्रीज, उनकी सरकार में भी फ्रीज था 3 साल तक। 1 साल उन्होंने भी बढ़ाया पहले के और आखिरी के साल में बढ़ाया। और दाम जो बढ़ाया था वो बढ़ाया था कुल मिलाकर उनकी सरकार में 65 रुपए। योगी सरकार ने जो दाम बढ़ाए 2017 से 2018 तक वो है 10 रुपए। आप तिलक जी मेरे इसका जवाब सुन लीजिए। मैं गलत तो नहीं बोल रहा सर? नहीं, अब इसका जवाब भी सुन लीजिए तिलक जी, इसका जवाब सुन लीजिए। 2007 से 2016 तक मात्र 95,000 करोड़ का भुगतान हुआ। फिर 2010 के बाद से किसानों को भुगतान ही नहीं हुआ। 2010 के बाद से, और लगभग मैं आपको बता दूं जब हमारी सरकार बनी 2017 में तो हमने 29,000 करोड़ का बकाया पुरानी सरकारों का हमने किया। आपने बताया कि हमने 3 साल में गन्ने के दाम नहीं बढ़ाए। अब महंगाई दर बताइए सर कितनी बढ़ी? आ रहा हूं डीपी सिंह साहब प्लीज। महंगाई दर तिलक जी लगातार पिछले 2 साल से न केवल देश बल्कि पूरा विश्व सर 6% महंगाई दर, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये सरकार का आंकड़ा है। 6% महंगाई दर यानी कि 20 रुपए आपको बढ़ाने ही पड़ेंगे इस हिसाब से, क्योंकि डीजल के रेट बढ़े, मजदूरी बढ़ी, लागत बढ़ी, उर्वरक बढ़ा, खाद बढ़ी, सबके रेट बढ़े सर। इस हिसाब से 6% के हिसाब से 20 रुपए आपको बढ़ाने ही पड़ेंगे। मैं गलत तो नहीं हूं? तिलक जी कल परसों किसान का पूरा एक डेलीगेशन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ संवाद में शामिल था। गन्ना दाम परामर्श कमेटी ने 400 रुपए दाम का सुझाव दिया था। क्या मैं गलत हूं या फिर सही हूं?
जो उस पर काम हो रहा है। लेकिन आप मुझे एक चीज ये बताइए कि अगर गन्ना किसान जिस चीनी मिलों को बेचता है या जहां बेचता है, अगर वही किसान को भुगतान न कर पाती या वही नहीं जर्जर थी, वही न चलती, तो क्या होता? तो हमने उस आपके मुताबिक उनको जेल में डाल देना चाहिए था। आपने किसी को अब तक जेल में डाला? किसको जेल में डाल देना चाहिए था? जिन्होंने भुगतान नहीं किया। लगातार उस पर कार्रवाई हुई, लगातार सर कितनों को आपने कार्रवाई की, कितनों पर मुकदमा दर्ज हुआ, कितनों को आपने जेल में डाला? सरकार चीनी मिलें बेचने का काम करती थी, हमारी सरकारों ने चीनी प्रियांक जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि आपकी प्राथमिकता के आधार पर किसान आपकी प्राथमिकता में है। मैं इसलिए जानना चाह रहा हूं, जिन्होंने 14 दिन के भीतर भुगतान नहीं किया, ब्याज तो छोड़ दीजिए सर, आपने उनके ऊपर क्या कार्रवाई की? किसी को आपने जेल में डाला? लगभग 82% भुगतान हो चुका है तिलक जी। सर पंजाब में 360 रुपए रेट हो गया, उत्तर प्रदेश में 325 रुपए है। कुछ सोचा आपने? मुझसे पूछ रहे हैं? जी सर। पंजाब सरकार तिलक जी अभी तक 310 रुपए का भुगतान करती थी, कल वो 360 का ऐलान की है जी। और आप पंजाब का और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के हिसाब से और क्षेत्रफल के हिसाब से गणना कर लीजिए। राजनीतिक फायदा उठाने के लिए, चुनावी फायदा उठाने के लिए अचानक वो कल उठ के आए और 310 रुपए से 360 रुपए कर दिया। एक ही सवाल है, अब दाम क्यों बढ़ाने की बात कर रहे हैं आप? क्योंकि मूलभूत चीजों पर हम काफी कुछ काम कर चुके हैं। अच्छा, पंजाब से ज्यादा रेट देंगे क्या प्रियांक जी? वैसा हमको भुगतान की नीति पे भी काम करना है और किसानों को भुगतान भी देना और हम लगातार इस पर मंथन कर रहे हैं कि हमारा नहीं, गन्ना दाम प्रवेश कमेटी ने कहा ना 400 रुपए का सुझाव दिया था। आप पंजाब से ज्यादा देंगे? तय कर रही है सरकारी चीज, प्रक्रिया में चीजें हैं। 2 सत्र का बकाया बाकी है, वो कब तक दे देंगे? अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा कि नए सत्र की पेराई से पहले किसानों का 1-1 रुपया भुगतान। तो ब्याज के साथ देंगे या बिना ब्याज के? जी, ब्याज के साथ देंगे या बिना ब्याज? 5 सालों से भुगतान क्यों नहीं? ब्याज के साथ पैसा देंगे कि नहीं? आज हमारी वजह से किसान खुशहाल है। ओके, किसान लगातार ओके, थैंक यू सो